एपिसोड नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है और यान फुजिनचेन को देख डरते हुए मन में कह रही होती है वो फिर से इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रहा है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में फुजिनचेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सर्वेंट कह रहे होते हैं मास्टर फू आप आ गए। और फिर वो सभी लोग देखते हैं कि फुजिनचेन की गोद में यान है और सभी लोग गिरने लगते हैं। और वहीं फुजिनचेन यान को लेकर अंदर चले जाता है और वहाँ खड़ी मेड ब्लश करते हुए कहने लगती है क्या ये सच है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मास्टर फुजिनचेन एक लड़की को लेकर आए हैं, वो भी अपनी बाहों में। और फिर वो सभी लोग खुश होते हुए मन में कहने लगते हैं आखिरकार मास्टर फुजिनचेन को उनकी गर्लफ्रेंड मिल गई। और वहीं घर के अंदर फुजिनचेन ले जाकर वानबेई को बेड पर बिठा देता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर अब आराम करो। फिर यान उससे कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे सर्वेंट बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। और वहीं सारे सर्वेंट ताकाझाकी करने लगते हैं। और फिर वानबेई हिचकिचाती हुई कहती है वो सभी लोग मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। और वहीं सारे सर्वेंट मन में कहने लगते हैं आखिरकार मास्टर फुजिनचेन ने इस घर में एक लड़की को ला ही लिया। फिर दूसरी मेड कहती है ओ गॉड शुक्र है। और वहीं खड़ा फुजिनचेन उन सभी को ऐसा करता देख मन में कहने लगता है ये सभी लोग मेरी मॉम से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा सब करते हैं। फिर यान अपने चेहरे को छूते हुए कहती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ। और फिर फुजिनचेन यान को देख स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो और मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो यान से कहता है मैंने ठगों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया है और तुमको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और तुमको कुछ दिन यही रहना चाहिए और मेरी परमिशन के बिना बाहर मत जाना। तब यान उससे कहती है हाँ ठीक है। और फिर फुजिनचेन उससे कहता है और मैं तुम्हारी दोनों रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा, तुम चिंता मत करना। और वहीं यान आज्ञाकारी बनते हुए कहती है हाँ ठीक है। और वहीं फुजिनचेन उसे देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है वो कितनी ज्यादा क्यूट है। और यान को उसे ऐसा ब्लश करता देख कुछ समझ नहीं आता और फिर वो उससे कहता है क्या हुआ। और वहीं फुजिनचेन उसे देखते हुए मन में कह रहा होता है वो जब भी आज्ञाकारी होती है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और फिर वो यान के सर पर हाथ थपथपाता है और कहता है कुछ नहीं अब मैं चलता हूँ। तब यान उससे कहती है ठीक है। और फिर फुजिनचेन वहाँ से जाते हुए मन में कहने लगता है मैं हमेशा उसे इसी तरह अपने घर में रखना चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान बुक पढ़ते हुए मन में कह रही होती है क्योंकि मुझे कुछ समय यहीं रुकना है तो तब तक मैं स्कूल का काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैंने पिछली बार छोड़ी थी। तभी वहाँ एक मेड जाती है और कहती है मिस यान मास्टर ने मुझे आपकी यहाँ देखभाल करने के लिए कहा है। अब यान उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या देखभाल, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो मेड ब्लश करते हुए कहने लगती है ठीक है मिस, किसी भी सेवा के लिए आप मुझे कॉल कर सकती है। और फिर वो मन में कहने लगती है मैं मिस की करीब से सेवा करने वाली पहली पर्सन हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और वहीं यान उसे ऐसा चेहरा बनाता देख मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग कुछ गड़बड़ है। और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ यान आसमान को देखते हुए मन में कह रही होती है अजीब माहौल में सोना बिल्कुल भी आसान नहीं है और मुझे अब ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाना चाहिए। और फिर यान अपने रूम से बाहर निकलकर स्टेयर से नीचे उतरने लगती है। तभी मेड चिल्लाते हुए कहती है मिस यान बेहतर होगा कि आप जाकर लेट जाए और आराम करिए, हम आपकी सेवा के लिए है ना। और वहीं यान उसे ऐसा चिल्लाता देख चौंक जाती है। और फिर वो उससे कहती है मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है मेरी पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और वहीं खड़ी मेड रोते हुए कहने लगती है लेकिन मास्टर ने कहा है कि आप अपना कमरा नहीं छोड़ सकती, अगर आपको कुछ भी हो गया तो मास्टर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और यान उसे देखकर मन में कहती है मैं उसे मना नहीं कर सकती। और फिर वो उससे कहती है हाँ ठीक है। और तभी बटलर कहता है मास्टर आपका स्वागत है। और बटलर की आवाज सुन यान उस साइड देखने लगती है जहाँ चांगवन घर आ चुका होता है। और बटलर उससे कह रहा होता है मास्टर आप हमेशा इतनी देर से क्यों आते हैं। और फुजिनचेन उससे कहता है बिजनेस का कुछ ज्यादा ही काम था। और वहीं यान फुजिनचेन को देखते हुए मन में कहने लगती है वो आज बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है, उसका आज दिन बहुत ही बड़ा था। तभी फुजिनचेन की नजर यान पे पड़ती है और ब्लश करते हुए उससे कहता है तुम ऊपर ही रहो। तब यान ब्लश करते हुए उससे कहती है मैं यहाँ रहने की आदी नहीं हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है ये बहुत ही अजीब बात है, मैं इस व्यक्ति को अपनी सच्ची विचार बता सकती हूँ। और फिर फुजिनचेन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ और कल मैं तुमसे तुम्हारे डैड के बारे में बात करूँगा। अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, जाकर तुम अच्छे से आराम करो। और फिर यान उससे कहती है नहीं
तुम मुझसे अभी कहो। और फिर वो मन में कहने लगती है अगर तुम मुझे ये अभी नहीं बताओगे तो मैं पूरी रात भर जागती रहूंगी। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम सो जाऊंगी? तब यान उससे कहती है हाँ। और वही फूजिन चेन मन में कहने लगता है वो सच में अपने डैड के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और फिर वो उससे कहता है मैंने किसी को कहकर चाय चुराने की और वहाँ की जांच करने को कहा है, और इसी बीच मेरे आदमी गाउसिया की अच्छी से जासूसी भी करेंगे, और कुछ भी जरूरी बात होंगी तो मैं तुमको तुरंत बताऊंगा। अब यान उससे कहती है हाँ ठीक है। और फिर यान मन में कहने लगती है सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जहर का पता चल जाए तो मुझे गाउसिया के खिलाफ कुछ मिल जाएगा और फिर डैड बच जाएंगे। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है वैसे मैंने स्कूल के वो स्टाफ से डील कर ली है जिसने तुमको फंसाने के लिए गाउसिया से रिश्वत ली थी, और अब उसे पद से हटा दिया गया है और उसकी अभी जांच चल रही है और अब उसका पूरा करियर खत्म हो चुका है। उसकी बातें सुन यान मन में कहने लगती है अरे मैंने तो उसे ये बात नहीं बताई थी तो फिर उसे ये बात कैसे पता चल गई? और जब वो गाउसिया की जांच कर रहा था तो क्या उसे उस स्टाफ के बारे में भी पता चल गया होगा? और वही फूजिन चेन भी ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है इन दिनों वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रही है, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा शांत है, लेकिन मुझे अब इसकी आदत नहीं है। और यान अब तुम अच्छी से नींद लो और अच्छे से आराम करो और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर यान सोने के लिए बेड पर लेट जाती है और फूजिन चेन यान से कहता है क्या तुम अब सोने जा रही हो? उसकी बात सुन यान मन में कहने लगती है उसकी इतनी हार्श आवाज लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा थक गया है। और फिर वो अपने सर पर मारती है और मन में कहती है ये सब मेरी गलती है, वो मेरी वजह से सो नहीं सकता। और फिर यान उससे कहती है अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाकर अब सो जाओ, गुड नाइट। और फिर यान सोने के लिए बेड पर लेट जाती है और खुश होती हुई मन में कहने लगती है फूजिनचेन की मदद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरे डैड अब बच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएंगे। सच में फूजिनचेन बहुत ही अच्छा है। और फिर यान पलटती है और तभी फूजिनचेन की नजर उस पे पड़ती है और उसे देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है इस लड़की का ये पोस्चर, और मैंने उसे अपने घर लाकर सही किया और इस तरह मैं उसे और कहीं नहीं सोने दे सकता। और वहीं यान नींद में बड़बड़ाती हुए कह रही होती है डैड अब आप बच जाएंगे, मास्टर फूजिनचेन आपका शुक्रिया। और वहीं खड़ा फूजिनचेन उसे देख ब्लश कर रहा होता है और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मुझे धन्यवाद, तुम मुझे किस तरह का धन्यवाद देना चाहती हो? और वहीं यान गहरी नींद में होती है और उसकी ड्रेस धीरे धीरे खिसक रही होती है। और फिर फूजिनचेन यान के चेहरे को छूते हुए मन में कहता है जो मैं चाहता हूँ। और फिर वो उसके पैर को छूते हुए मन में कहता है मैं क्या पाना चाहता हूँ और मैं सच में क्या चाहता हूँ। और फिर वो यान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और मन में कहता है क्या तुम मुझे देने को तैयार हो? तभी यान का हाथ फूजिनचेन के मुंह पर पड़ता है जिससे फूजिनचेन के होश उड़ जाते हैं। और वहीं यान नींद में कह रही होती है मच्छर मुझसे दूर हो जाओ। उसकी बात सुन फूजिनचेन कुछ नहीं कहता और फिर फूजिनचेन यान को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और मन में कहने लगता है मैंने लगभग अभी एक क्राइम कर ही दिया। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और अंगड़ाई लेती हुए कहती है अजीब बात है मैं कल रात अच्छी तरह से नहीं सो पाई। और फिर यान स्टेयर से नीचे आने लगती है तभी फूजिनचेन उससे कहता है गुड मॉर्निंग, आओ आकर नाश्ता कर लो। और फिर यान उसके पास आती है और उससे कहती है वाह क्या ये दूसरी प्लेट मेरे लिए है, आपका शुक्रिया मास्टर फूजिनचेन। और यान बहुत ही ज्यादा खाने की शौकीन है। और फिर यान फूजिनचेन के बाजू में बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है तभी उसकी नजर फूजिनचेन पे पड़ती है और कहती है मास्टर फूजिनचेन आपको थप्पड़ किसने मारा? उसके मुंह से ऐसी बातें सुन वही फूजिनचेन मन में कहने लगता है अरे नहीं, कल रात मैंने इसे छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन क्या ये अभी भी दिख रहा है? और वहीं यान गुस्से से आग बबूला होने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है मास्टर फूजिनचेन आखिरकार वो कौन है जिसने आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत करी? बताओ आप मुझे, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने आपको चोट पहुंचाई? और वही फूजिनचेन मन में कहने लगता है मुझे थप्पड़ मारने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। और फिर फूजिनचेन उससे कहता है मिस यान आपका शुक्रिया, लेकिन ये मेरी ही गलती की वजह से मुझे ये चोट लग गई। और यान फूजिनचेन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुमने खुद को ही गलती
गलती से चोट पहुंचा ली और क्या ये दर्द हो रहा है और तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुमने खुद को ही चोट पहुंचा ली। फूजिन चेन उसे देख ब्लश करने लगता है और रात की बातें याद करते ही एकदम से खड़ा हो जाता है और मन में कहने लगता है कल रात को बहुत ज्यादा हो गया था और वो फिर से ऐसा ही कर रही है। और फिर वो यान से कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ और ये कहकर फूजिन चेन वहाँ से जाने लगता है और वहीं खड़ी यान हैरानी से मन में कह रही होती है उसके चेहरे पर इस तरह का घाव कैसे आया और खुद को ऐसी चोट पहुंचाना नामुमकिन है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन यान को एक पेपर देते हुए कह रहा होता है ये देखो ये तुम्हारे डैड की चाय की रिपोर्ट है और तुमने जिस डॉक्टर के बारे में कहा था वो भी यहाँ पर आ चुका है, तो बताओ तुम ट्रीटमेंट कब चालू करना चाहोगी। और वहीं यान उस रिपोर्ट को देख हैरान होती हुए मन में कहने लगती है अरे ये तो ठीक वैसे ही टेस्ट रिजल्ट है जैसे मेरे पिछले जीवन में थे। और ये वही कोरोनिक पॉइजन है जिसने डैड को धीरे धीरे आहत कर दिया और अब मुझे ये साबित करना होगा कि वो गाओसुया ही है जिसने डैड की चाय में ये पॉइजन मिलाया है और फिर मैं डैड के सामने गाओसुया की असली सच्चाई ला सकूंगी और इस बार मैं डैड के साथ दोबारा वैसा ही नहीं होने दूंगी। और फिर वो फूजिन चेन से कहती है मुझे सबसे पहले एविडेंस ढूंढना होगा क्योंकि पेशेंट के शरीर में इस जहर के लक्षण नहीं दिखाई देते और अगर मैंने सीधे जाकर डैड को जांच कराने के लिए कहा तो गाओसुया किसी भी तरह डैड को जांच करने नहीं देंगी। और फिर फूजिन चेन उसके हाथ से वो टेस्ट रिजल्ट लेते हुए कहता है ठीक है और हमने एक और पॉइजन का पता लगाया है और हमने इस पॉइजन का टेस्ट भी किया है जो कि पहले वाले पॉइजन से भी ज्यादा असरदार है। उसकी बातें सुन यान हैरान होते हुए मन में कहती है क्या एक और जहर और कहीं गाओसुया को भनक तो नहीं लग गई जिससे उसने जहर बदल दिया हो और वो कमीनी औरत पिछले जीवन में मेरे डैड को जहर से ही मारा था। और पास्ट में जहाँ यान डॉक्टर से चिल्लाते हुए कह रही होती है प्लीज डॉक्टर प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए, वो मेरे परिवार के एकमात्र सदस्य है। तब डॉक्टर उससे कहता है माफ करिएगा मिस यान, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अब बेहतर होगा कि आप खुद को संभाल ले। और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने अपने पिछले जीवन में कई सारे डॉक्टरों से मदद मांगी लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया और मैं अपने डैड को दर्द के मारे तड़पते हुए और मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। और ये सब मन में कहते हुए वो कांपने लगती है और वहीं खड़ा फूजिन चेन उसे कांपता देख उसके सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और फिर यान अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कुछ नहीं और बेहतर होगा कि मैं सबसे पहले कुछ सबूत ढूंढ लूं और फिर मैं खुद अपने डैड को गाओसुया की असली सच्चाई बताऊंगी, ये सबको मैं खुद ही संभालूंगी। और फिर वो मन में कहती है अब और रोने का समय बिल्कुल नहीं है। और फिर यान ब्लश करते हुए फूजिन चेन से कहती है मास्टर फूजिन चेन आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और फूजिन चेन यान को देख मन में कह रहा होता है यान मैं तुम्हारी आंखों में उदासी साफ देख सकता हूँ और तुम खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर मत करो। फिर फूजिन चेन पलट वहाँ से जाते हुए उससे कहता है और अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तब यान उससे कहती है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं फूजिन चेन वहाँ से जाते हुए मन में कह रहा होता है यान तुम्हारा जब भी मन हो तुम खुलकर रो लेना, और क्या तुम मेरे सामने रोना नहीं चाहती। और यान जिसने भी तुमको दुख पहुँचाया है उसको बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं यान भी मन में कह रही होती है मास्टर फूजिन चेन ने सच में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। और तभी यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर यान फोन उठाती है और कहती है हेलो डैड। अब उसके डैड उससे कहते हैं यान तुम कैसी हो और क्या तुम्हारा सेमेस्टर शुरू हो चुका है और क्या तुमको और पैसों की जरूरत है। और यान उनकी आवाज सुन रोती हुए मन में कहने लगती है डैड। वहीं उसके डैड उससे कह रहे होते हैं यान तुम अच्छी मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर यान उनसे कहती है बस डैड आप अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। और फिर वो मन में कहने लगती है बेहतर होगा कि आप चाय ना पिए, लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं कह सकती। और फिर उसके डैड उससे कहते हैं मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम स्कूल में अच्छे से रहोगी। और वैसे यान तुम घर वापस कब आ रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। और उनकी बातें सुन यान भी रोती हुए मन में कहने लगती है डैड मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। डैड आप एक अच्छे डैड है, लेकिन आपने एक बुरी औरत से प्यार किया जिसने आपको अंधा कर दिया है। और मैं अपने पिछले जीवन में वो सब दुख इसलिए सहन कर सकी क्योंकि मेरे साथ आप थे डैड, और मैंने अपनी मॉम को खो दिया। और मैं बस ये चाहती हूँ कि डैड आपका जीवन बेहतर हो। और डैड जिस महिला से आप प्यार करते थे मैंने उस पर भरोसा करने की और प्यार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम एक त्रासदी था। और पास्ट में यान रोती हुई कह रही होती है डैड प्लीज मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ डैड। और प्रेजेंट में उसके डैड उससे कह रहे होते हैं यान बोलो तुम घर कब आऊंगी। और वहीं यान उनकी बातें सुन मन में कहने लगती है नहीं डैड अगर मैं
घर आऊंगी तो आप पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। और फिर यान उसके डैड से कहती है, डैड जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं घर तब तक नहीं आऊंगी जब तक गाओ सिया मुझसे माफी ना मांग ले। फिर वो मन में कहने लगती है, मैं हार नहीं मान सकती भले ही डैडी से थोड़ा परेशान हो जाए। और फिर उसके डैड उससे कहते हैं, मुझे गाओ सिया से शादी किए हुए कई साल हो चुके हैं और उसने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सब परिवार की भलाई के लिए किया है। यान प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। फिर यान उनसे कहती है, नहीं डैड मैं वापस नहीं आऊंगी और अब मुझे जाना होगा डैड, बाय। और फिर फोन कट हो जाता है और यान रोती हुए मन में कहने लगती है, डैड मैं भी घर आना चाहती हूँ लेकिन मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। और फिर वो कांपते हुए कहती है, मॉम डैड। और वहीं रूम के बाहर फूजिन-चेन खड़ा हुआ होता है और वो सब बातें सुन मन में कहने लगता है, यान रो मत, तुम्हें घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाऊंगा। और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान हमें बता रही होती है, समय बहुत ही तेजी से बीत गया और मेरे घाव लगभग भर चुके हैं और आज मैं एक चैरिटी ऑक्शन में जा रही हूँ। फिर यान फूजिन-चेन से कहती है, ये ड्रेस कैसी लग रही है और क्या ये पार्टी के लिए ठीक है, और आखिरकार तुमको मेरी ड्रेस का साइज कैसे पता। और वहीं खड़ा फूजिन-चेन उसे देख ब्लश करते हुए मन में कह रहा होता है, ये ड्रेस। और फिर वो नोटी नोटी बातें सोचने लगता है, अरे नहीं मैं ये किस बारे में सोच रहा हूँ, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और ये बहुत ही गंदे विचार जगाती है और मैं दूसरे लोगों को उसे इस तरह नहीं देखने दे सकता। और फिर वो गुस्से से उससे कहता है, नहीं ड्रेस चेंज करो। और फिर यान हैरानी से पीछे मुड़ती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर फूजिन-चेन गुस्से से उससे कहता है, जाकर ड्रेस बदलो। तब यान घबराती हुए कहती है, हाँ ठीक है मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। और फिर यान कबर्ड के पास जाती है और ड्रेस देखते हुए मन में कहने लगती है, ये अचानक इतना गुस्सा क्यों हो जाता है, सच में लड़कों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर यान फूजिन-चेन को ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ये कैसी रहेंगी। और फूजिन-चेन उस ड्रेस को देखते हुए मन में कहने लगता है, ये ड्रेस उसकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को अच्छी तरह से कवर कर रही है, ये ड्रेस बढ़िया है। और वहीं यान उसे देखते हुए मन में कहने लगती है, ऐसा लगता है कि उसे ये ड्रेस पसंद आई। और वहीं फूजिन-चेन मन में कहने लगता है, यान की कोई भी नाजुक त्वचा को नहीं देख सकता। और वहीं यान को उसे ऐसा देख कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों चैरिटी पार्टी में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ खड़े लोग उन दोनों को साथ में देख चौंकते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये तो मास्टर फूजिन-चेन है और उनके बगल में वो लड़की कौन है, और इससे पहले कभी भी वो किसी भी लड़की के साथ नहीं दिखे। और वहीं खड़ा एक और व्यक्ति कह रहा होता है, तो क्या वो खबर सच थी कि मास्टर फूजिन-चेन किसी के प्यार में पड़ चुके हैं। और यान मन में कह रही होती है, प्रदर्शन पर मुझे बंदरिया जैसा महसूस होता है। और तभी फूजिन-चेन उसकी कमर पर हाथ रखता है और यान हैरानी से पीछे मुड़ कहती है, मास्टर फूजिन-चेन। और फिर फूजिन-चेन उससे कहता है, रिलैक्स हो जाओ और तुम कुछ भी मत करो, बस तुम मुस्कुराओ, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर फूजिन-चेन वाइन लेता है और कहता है, अगर तुम्हें रेड वाइन पसंद ना हो तो जब भी तुम्हारा कोई स्वागत करने आए तो तुम रेड वाइन पीने का नाटक करना। फिर यान उससे वो वाइन का ग्लास ले लेती है और ब्लश करती हुई उससे कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो मन में कहने लगती है कि गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग का मिशन यहाँ शुरू होता है और मैं ये भूमिका निभाने में कड़ी मेहनत करूंगी और मैं यहाँ न केवल बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिल सकती हूँ बल्कि मैं यान परिवार की बिना मदद के खुद के कनेक्शन बना सकती हूँ। और मास्टर फूजिन-चेन का शुक्रिया, उनके बिना मैं यहाँ नहीं आ पाती। और गाओ सिया यान को वहाँ देख गुस्से से मन में कहने लगती है, यान वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसकी ये ड्रेस कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। हाल ही में की हुई मेरी सभी प्लानिंग फेल होते जा रही है और एक पावरफुल शक्ति मुझे रोक रही है। नहीं, मैं उसे मास्टर फू के साथ अब और नहीं रहने दे सकती। और फिर गाओ सिया यान के डैड के पास जाती है और उनसे कहती है, एनलिन मुझे पता था कि यान के साथ कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता है। और अगर क्या होगा कि यान मास्टर फूजिन-चेन की रखेल बन जाए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान हमारे परिवार को अपमानित करती है, लेकिन वो अभी भी जवान है और उसे अपने फ्यूचर के बारे में ख्याल रखना चाहिए। गाओ सिया की बातें सुन यान के डैड कहते हैं, नहीं यान उस तरह की पर्सन नहीं है, वो किसी की भी रखेल नहीं बनेगी। और हालांकि मास्टर फूजिन-चेन और यान के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है। और फिर वो मन में कहने लगते हैं, मास्टर फूजिन-चेन को कोई भी दूसरी लड़की
मिल सकती है जिसे वो चाहते हो। अगर वो मेरी बेटी के साथ सीरियस नहीं है तो यान को इससे चोट लग सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान अंगड़ाई लेते हुए मन में कह रही होती है, बाहर की हवा बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और अब मैं काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। और तभी वहाँ गाउसिया आती हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम्हें इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए। और यान उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है गाउसिया। और गाउसिया यान के पास आकर उससे कहती है, तुम मास्टर फुजिनचेन के साथ इस तरह के संबंध बना रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो और मैं तुम्हारी मॉम के रूप में बहुत ही ज्यादा अपमानित हो रही हूँ। और फिर यान उससे कहती है सौतेली माँ, और उसे ऐसा कहता देख गाउसिया चौंक जाती है और यान मन में कहने लगती है, मॉम मेरी सिर्फ एक ही मॉम है। फिर यान गाउसिया से कहती है, डैड के सामने मेरी बदनामी करने के लिए तुमने स्कूल के एक स्टाफ को रिश्वत दी और मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हें इस बारे में पता चल गया होगा कि बाद में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ और अब तुम्हारा कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होगा। तुम गुस्सा होंगी और इस कारण तुम रात भर सो नहीं पाऊंगी और तुम आखिरकार एक अच्छी मॉम बनने का नाटक क्यों कर रही हो। उसकी बातें सुन गाउसिया कहती है तुम, और तभी यान खड़ी होती हुई उससे कहती है, अब तुम आगे क्या करने जा रही हो? क्या तुम ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही हो कि मैं मास्टर फुजिनचेन की रखेल हूँ? आंटी गाउसिया बस तुम अपना मुंह बंद रखो और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना खाने के लिए करो, ना कि कुछ गलत करने के लिए। तुम मुझे इसके लिए गलत मत समझना। और फिर गाउसिया कहती है तुम, और तभी वो अचानक बदलती हुई कहती है, यान मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? और यान उसे देख मन में कहती है, उफ ये उसका नाटक। और तभी वहाँ यान के डैड आ जाते हैं और गाउसिया उनसे कहती है, हेलिन यान को देखो, वो मुझसे इस तरह से बातें कैसे कर सकती है? और फिर उसके डैड कहते हैं यान, और यान पीछे मुड़ती हुए मन में कहती है डैड। और गाउसिया हेलेन के पास जाकर उससे कहती है, हेलेन सोचो मास्टर फुजिनचेन को हमारे छोटे परिवार में दिलचस्पी क्यों होगी भला? मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि यान उससे धोखा ना खाए, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। ये उसके लिए एक उपयुक्त पति ढूंढने की तलाश करे जिससे वो इतनी ज्यादा इमेजिनेटिव ना हो। और फिर गाउसिया यान को साथे नजर से देखते हुए मन में कहने लगती है, मैं उसके लिए उस परिवार का पति ढूंढूंगी जिसके साथ मेरा रिश्ता हो, और फिर मैं देखूंगी कि यान तुम मुझसे कैसी लड़ती हो। और वहीं यान भी गाउसिया को देखते हुए मन में कह रही होती है, गाउसिया बस तुम नाटक करती रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं अंत तक तुमसे लड़ती रहूंगी। और फिर यान वाइन का ग्लास उठाती हुए उनसे कहती है, मुझे लगता है कि मुझे मेरा हस्बैंड खुद ही ढूंढना चाहिए, और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है और लोग ऐसे विचारों पर हंसते हैं। और इसके अलावा मेरी शादी मास्टर फुजिनचेन के साथ हो जाती है तो इससे क्या हमारे परिवार को फायदा नहीं होगा? लेकिन आंटी गाउसिया आप असामान्य रूप से हमें तोड़ने के लिए बहुत ही उत्साहित लग रही है, क्या सच में इसके पीछे आपका और कोई इरादा नहीं है? की बातें सुन गाउसिया कहती है तुम। फिर वो हेलिन से कहने लगती है, मुझे सिर्फ यान की चिंता है और वो मुझसे इस तरह बातें कैसे कर सकती है? खैर अब मैं इसमें और दखल नहीं दूंगी। और फिर यान के डैड उससे कहते हैं, यान गाउसिया से माफी मांगो, वो ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। और वहीं यान मन में कहने लगती है, जाहिर तौर पर गाउसिया कोई भी गलती नहीं करती, वो सिर्फ एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मॉम बनने का दिखावा करती है। अतीत में उसने सभी लोगों को धोखा दिया था, लेकिन इस बार मैं उसकी दया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहूंगी। और फिर यान वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफी क्यों मांगू? और फिर यान के डैड कहते हैं, यान तुम हमेशा आज्ञाकारी रही हो, लेकिन तुम्हें आज क्या हो गया है? उनकी बातें सुन यान कांपते हुए मन में कहने लगती है, हाँ मैं हमेशा आज्ञाकारी रही हूँ, लेकिन ये सब उसकी वजह से है और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और तभी वहाँ फुजिनचेन आ जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई है जो तुम इतने दुखी दिख रहे हो? और उसकी आवाज सुन दोनों पीछे मुड़ते हैं और मन में कहते हैं, मास्टर फुजिनचेन। और फिर यान के डैड उससे कहने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला है और आपको इससे परेशानी हुई इसके लिए हम माफी चाहते हैं मास्टर फुजिनचेन। फिर गाउसिया कहती है, चलो अब चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फुजिनचेन कहता है, रुको। और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और फुजिनचेन कहता है, यान एक स्मार्ट लड़की होने के साथ साथ वो एक खूबसूरत लड़की भी है। इतनी अच्छी लड़की का पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसे ऐसा कहता देख वहीं यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, फुजिनचेन। और फिर फुजिनचेन यान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो अब मैं उसे सभी बिजनेसमैनों से मिलाने के लिए पार्टी में ले जाता हूँ। मैं उसे ले जाने के लिए तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर गाउसिया घबराती हुए कहती है, मास्टर फुजिनचेन इतने भी
विनम्र ना बने। और यान तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो वो आपके साथ है। और वो दोनों जबरदस्ती स्माइल कर रहे होते हैं और फूजिन चेन कह रहा होता है, क्या सच में तुम लोग मुझे यान की देखभाल करने देना चाहते हो? अब गाओसिया हिचकिचाती हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, हम इससे सहमत है। और वहीं यान फूजिन चेन को देख मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है और आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। और वहीं गाओसिया और यान के डैड दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। और वहीं यान उन्हें जाता देख रही होती है और वो फिर उदास होती हुए मन में कहती है, डैड अभी भी गाओसिया पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। और तभी फूजिन चेन यान को वो जैकेट उड़ाते हुए कहता है, इसे पहन लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और यान तुम ये सब की परवाह मत करो, अभी या बाद में तुम्हारे डैड को सच्चाई पता चल जाएगी। अब यान कहती है, हाँ और शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन। और फिर वो मन में कहने लगती है, बस एक बार मुझे गाओसिया के खिलाफ सबूत मिल जाए जिससे मैं डैड को साबित कर सकूं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यान फूजिन चेन से कहती है, मास्टर फूजिन चेन मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया और इसके अलावा हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। और अब आप मुझे अपनी मॉम के कैरेक्टर के बारे में बताएं और मैं उनसे मिलते समय आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। और फूजिन चेन उससे कहता है, वो शब्द जो मैंने अभी अभी तुम्हारे मॉम डैड से कहे वो सब सच थे। और फिर यान पीछे मुड़ती हुई कहती है, क्या क्या आपने अभी अभी कुछ कहा क्या? इस पर फूजिन चेन उसे कुछ नहीं कहता। और फिर वो सोफे पर बैठती हुए उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा और जब तुम मेरी मॉम से मिलोगी तो तुम्हें उनके कैरेक्टर का पता चल जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाओगी। और फिर वो मन में कहने लगता है जहाँ उसकी मॉम चिल्लाती हुई कह रही होती है, बहुत ही बुरे लड़के हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर क्यों नहीं लाते, मैं बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ तुमसे। और फिर यान कहती है, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मुझे बस में ही रहना है? और अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा तो मैं क्या कहूँगी? और फिर यान फूजिन चेन की मॉम की एक्टिंग करते हुए कहती है, ये लड़की अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर लड़की ढूंढूंगी। और उसे ऐसा करता देख फूजिन चेन उससे कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं कहेंगी। अब यान उससे कहती है, क्या होगा अगर तुम्हारी मॉम ने मुझ पर $5 मिलियन फेंक दिए और कहा कि ये लो $5 मिलियन और मेरे बेटे को छोड़ दो, तो क्या मैं वो $5 मिलियन लेकर जा सकती हूँ? और उसकी ये सब बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है, और क्या तुम ये सब का ही इंतजार कर रही हो? और अगर मेरी मॉम ने देखा कि मेरी एक फीमेल फ्रेंड है तो वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगी और दुनिया को इसके बारे में बताने लगेंगी। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, क्या सच में $5 मिलियन तुम्हारे लिए काफी होंगे? और फिर वो उसके चेहरे को छूने लगता है और वहीं यान ब्लश करती हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन मन में कहता है, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। और वहीं यान हिचकिचाते हुए नजर फेरती है और कहती है, वो मैं। और फिर वो मन में कहने लगती है, अरे तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीब हो। और फिर यान उससे दूर होती हुए कहती है, आइए खड़े होकर बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि आपकी मॉम को किस तरह की लड़कियां पसंद है, मैं खुद को उस तरह तैयार करूंगी। फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हिलो मत। और फिर वो उसके कान के पास जाकर उससे धीरे से कहता है, अगर मैं कहूँ मेरी मॉम को सेक्सी लड़कियां पसंद है तो लड़कों को खुद की ओर आकर्षित कर सके तो क्या तुम ऐसा कर पाऊंगी? अब यान कहती है, क्या सेक्सी लड़की? और यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, अरे ये तो मेरी एक्टिंग स्किल्स को चुनौती है। और फिर यान बड़े प्यार से फूजिन चेन के गले में हाथ डालते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और यान ने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो कहती है, क्या आप आज रात मेरे साथ खेल खेलना चाहोगे? इस पर फूजिन चेन उसे कुछ जवाब नहीं देता और वहीं यान उससे कहती है, ओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, क्या आप मुझे गर्म कर सकते हो? और उसे ऐसा कहता देख फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, तुम एक बैड गर्ल की भूमिका निभाने में बहुत ही बढ़िया हो। और फिर वो उसे पकड़ उसे उठाने लगता है और वहीं यान खुद को उसे उठाता देख मन में हैरानी से कहती है, उसके हाथ और उसके कोट से उसकी सुगंध की खुशबू आ रही है। और फिर वो कांपते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन। और फिर वो मन में कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मुझे गले लगा रहा है। और फूजिन चेन उसे ऐसा कांपता देख उससे हैरानी से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? अब यान उससे कहती, नहीं मैं नहीं कर रही, बस मुझे थोड़ी सी खुजली हो रही है। और फूजिन चेन उसे ऐसा लुक देता देख उसे कसकर गले लगा लेता है। और वहीं यान मन में कह रही होती है, उसने मुझे इतनी कसकर
गले लगाया हुआ है कि मैं हिल भी नहीं पा रही। और फिर वो कहती है मास्टर फूजिनचेन। और फूजिनचेन ब्लश करते हुए उससे कहता है हिलो मत यान। और फिर यान मन में कहती है उसे क्या हुआ, ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है। और फिर वो उससे कहती है लेकिन। और फिर यान कांपते हुए कहती है मुझे भी अजीब लग रहा है, ठीक वैसा ही उस दिन जैसा जब हम दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी पर से मेरा कंट्रोल हट गया, ये सब बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर वो उससे कहती है मास्टर फूजिनचेन आपने मुझे बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। कि ये बात सुन फूजिनचेन चौंक जाता है और मन में कहता है अरे नहीं, यान कांप रही है, लगता है मैंने उसे डरा दिया। और फिर फूजिनचेन यान को छोड़ देता है और उससे कहता है मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें डरा दिया। और फिर वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है यान। तभी यान अपना मुंह फेर लेती है और उसे ऐसा मुंह फेरता देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है अरे नहीं, अब वो ये भी नहीं चाहती कि मैं उसे छू, लगता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और वहीं यान मन में कह रही होती है मुझे बहुत ही अजीब दिखावा करना होगा जिससे मास्टर फूजिनचेन मुझे इस तरह ना देखे। और फिर फूजिनचेन यान के सर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहता है यान मुझे माफ करना, मैंने खुद पर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं रखा जिस कारण मैंने तुम्हें डरा दिया। और तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी, आराम कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तब यान ब्लैंक होते हुए कहती है हाँ। और फिर वो मन में कहने लगती है अभी अभी उसने मुझे बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था जिससे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। और क्या यही लड़कों की आक्रामकता है? खैर उसने कई सालों से बिजनेस पर ही ध्यान दिया है, तो वो सीधा साधा कैसे हो सकता है? और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 40 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।